नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज क्या होगा खास। हिमाचल में पूर्ण राज्यत्व दिवस की धूम। सीएम सुक्खू गृह जिला हमीरपुर में मनाएंगे जश्न। देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। पूर्व की जयराम सरकार के फैसले पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। जानेंगे आगे किस फैसले पर चली सुक्खू सरकार की कैंची। और दिखाएंगे कैसे जोशीमठ के हालातों की ओर बढ़ रहा है श्री नैना देवी तीर्थ। बढ़ता विकास, घटती जिंदगी। देखिए श्री नैना देवी तीर्थ के लेटेस्ट हालातों की अपडेट। और चलिए पहाड़ प्रभात में आगे बढ़ते और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। आपको बता दें कि हिमाचल का 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। हमीरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री का। समारोह को लेकर तैयारी भी पुख्ता की गई है और 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। तो हिमाचल का 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस आज मनाया जा रहा है। और अगर बात करें राज्य स्तरीय कार्यक्रम की, तो उसका कार्यक्रम का आयोजन हमीरपुर जिले में हो रहा है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर पहुंचने पर उनका भव्य और जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गर्मजोशी के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। और हमीरपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक राणा लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। किस तरह की तैयारियां चल रही, क्या कुछ तस्वीर अभी दिखाई दे रही है? जी देखिए, मनाया जा रहा है क्योंकि सीएम सुक्खू जो है रात को जो है देर रात हमीरपुर पहुंच चुके हैं। बड़सर में उनका पहला स्वागत किया गया था। उसके बाद जो है सीएम सुक्खू हमीरपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में करीब 11 बजे के आसपास जो हमीरपुर पहुंचे हैं सुक्खू जी, उनका जो है यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। रही बात तैयारियों को लेकर, जो हमीरपुर का जो बाल स्कूल है वहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हालांकि बारिश का मौसम है, खलन पड़ सकता है, जिसको लेकर जो है प्रशासन जो मार्च पास्ट की जो तैयारियां हैं वो ग्राउंड में ही की जाएंगी। उसके बाद जो अन्य कार्यक्रम होंगे वो हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ जो तमाम मंत्री और नेता जो है पहुंचे हुए हैं। बात की जाए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके साथ जो है मंत्री हर्षवर्धन भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो अन्य सीपीएस और विधायक हैं वो भी यहाँ हमीरपुर में पहुंच चुके हैं। लगभग 11 बजे के आसपास जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है किया जाएगा। जी अशोक, बताया ये भी जा रहा है चूंकि समारोह को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कई कर्मचारियों को आस है कि कोई बड़ा फैसला उनको लेकर लिया जा सकता है। जिस तरह से जानकारी है, काफी कुछ महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर जानकारी बाहर आ रही है। क्या कुछ इससे जुड़ी और जानकारी? जी बिल्कुल सही। कर्मचारियों को भी आस है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचे हैं। और दूसरा जो है हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस जो है यहाँ मनाया जा रहा है, तो कर्मचारियों को कहीं ना कहीं जो आस है कि इन्हें जो भत्ते मिलने की संभावना है जो हो सकती है। जी सर। अशोक, अगर देखा जाए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तो लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? चूंकि हमने कल भी बयान सुना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, उनका कहना था कि बतौर मुख्यमंत्री ये पहली दफा होगा जब वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, शिरकत करेंगे इस तरह के कार्यक्रम में। इसलिए ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में किस तरह से जोश दिखाई दे रहा है आज के कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों में जो है काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि हमीरपुर में जो है देर रात मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और यहाँ काफी लोगों का जमघट लगा हुआ था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को यहाँ मिला जो था और काफी लोग जो है यहाँ मुख्यमंत्री का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया है और लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब शुरू होगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें शिरकत करेंगे और कर्मचारियों को लेकर जो खबर आ रही है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महंगाई भत्ता यानी डीए की किस्त की घोषणा कर सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों ने गर्मजोशी के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया। देर रात वो हमीरपुर पहुंचे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। सीएम सुक्खू सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, फिर पलटा पूर्व सरकार का फैसला। सीएम सुक्खू ने बदला जयराम सरकार का फैसला। शिमला नगर निगम के 7 वार्ड कैंसिल किए गए हैं। बड़ी खबर, वार्डों की संख्या 34 हो गई है। अब बदलाव के बाद नए सिरे से होगा आरक्षण का रोस्टर लागू। वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार होगी। तो एक बार फिर पूर्व की जयराम सरकार का फैसला मौजूदा सुक्खू सरकार ने बदला है और इसके तहत जो शिमला नगर निगम है उसके 7 वार्ड कैंसिल किए गए हैं। शिमला में वार्डों की संख्या 34 हो गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। शिमला नगर निगम के 7 वार्ड कैंसिल किए गए हैं और इस बदलाव के बाद जो शिमला में वार्डों की संख्या है वो 34 हो गई है और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो रोस्टर है, जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। सभी वार्ड की वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार होगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, एक और फैसला पूर्व सरकार का मौजूदा सरकार ने बदला है, शिमला के वार्डों की संख्या कम की गई है। निश्चित रूप से, और देखिए जो लोग ये कह रहे थे या ये माना जा रहा था कि अब नगर निगम के चुनाव जो कि बार बार टल रहे हैं ये जल्द ही हो सकते हैं, तो अब संशय एक बार फिर से बरकरार हो गया है कि जो ये नगर निगम के चुनाव हैं आने वाले 2 से 4 महीने जो है वो इसमें और लग सकते हैं, क्योंकि बार बार ये मौजूदा सरकार जो है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पूर्व की सरकार के लगातार फैसलों को पलटा जा रहा है। और इस बार भी यही देखने के लिए मिला। नगर निगम का जो एक्ट है उसके अंदर जो संशोधन यहाँ पर किया गया था, अब एक बार फिर उसे पलटा गया है और वहीं अब जो 7 ऐसे वार्ड हैं जो कि बनाए गए थे उन्हें अब फिर से कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और लेकिन विकास जी, एक सवाल, क्या आखिरकार सरकार का क्या तर्क है कि क्यों ये फैसला लेना पड़ रहा है? और पहले की अगर सरकार ने लिया था तो क्या कुछ तर्क दिए गए थे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सरकार का ये भी कहना था उस समय, जो तत्कालीन सरकार थी बीजेपी की, उसका ये भी कहना था कि जो रोस्टर है वो नए सिरे से लागू किया जाए, आरक्षण जो है वो नए सिरे से लागू किया जाए और वार्डों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई थी। पहले 34 वार्ड जो है वो यहाँ पर हुआ करते थे, अब इनको 7 और वार्ड जो है वो इसमें एड ऑन करके और इसको जो है वो 41 कर दिया गया था। इसके पीछे तर्क यही किया गया कि पूरी अच्छे तरह से जो है इसकी संभाल और देखरेख करने के लिए जो है इस तरह से वार्ड को बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही आरक्षण जो रोस्टर है उसके तहत भी इसे बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। वार्डों की संख्या जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह के तर्क जो है वो दिए गए थे। हालांकि इसका विरोध भी बहुत किया गया उस समय, सदन के अंदर भी किया गया, जो नगर निगम का सदन जो चलता था उसके अंदर भी इसका विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है और कई ऐसे विरोधाभास के बीच में जो है अब एक बार फिर से सत्ता जो रूल पार्टी है वो ये कह रही है, उसका यही तर्क है कि ये फैसला बिल्कुल गलत तरीके से लिया गया था। जितने वार्ड हैं अगर उतने ही हों तो ज्यादा देखरेख जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है और जनता भी यही चाहती है। ऐसे में 34 से 34 वार्ड ही यहाँ पर रहने चाहिए, लिहाजा फिर से इस फैसले को जो है वो यहाँ पर पलटा गया है और जो अध्यादेश है उसको यहाँ पर जो है वो लागू कर दिया गया है। और ऐसे में जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी ही चलनी है। कुल मिला के नए सिरे से आरक्षण जो है वो अब रोस्टर उसका लागू किया जाएगा और इसके बीच में अब देखना यही होगा कि चुनाव आखिरकार नगर निगम के कब होते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रूल यहाँ पर चल रहा है और जो नगर निगम के जो लोग हैं वो ही अब इस समय जो है वो नगर निगम को चला रहे हैं। लिहाजा इंतजार इसी बात का है कि अब कब
यहाँ पर जो है चुनाव हो, और इसमें अगले 2 से 3 या 4 महीने का समय जो है वो इसमें लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जयराम सरकार का एक बड़ा फैसला मौजूदा सुक्खू सरकार ने बदला है। नगर निगम शिमला के 7 वार्ड खत्म कर दिए गए हैं। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। शिमला ग्रामीण में जल्द मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह बात पीडब्ल्यूडी युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस की आम सभा के बाद कही। उन्होंने कहा कि मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम हर महीने करेंगे और इसके जरिए क्षेत्र के लोगों की समस्याएं घर द्वार निपटाने का प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण उनकी कर्मभूमि है और यहां की समस्याओं को दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता। हॉली लॉज के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहेंगे। प्रदेश सरकार में जो अहम जिम्मेवारी शिमला ग्रामीण को दी गई है उसके बारे में भी चर्चा होगी, और उसके साथ साथ किस तरीके से हमने शिमला ग्रामीण की विकास गाथा को आगे लेकर जाना है। यहाँ की विकास की नींव स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी है। उन्होंने यहाँ का पहला विधायक शिमला ग्रामीण का वो बने, मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने यहाँ पे करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में पिछले हमारे कांग्रेस की पिछली सरकार में करवाए। और विपक्ष में रहते हुए भी हमने पिछले 5 साल लगातार शिमला ग्रामीण की आवाज़ को मजबूती से उठाया, और विपक्ष में रहते हुए भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर किए। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण में विकास करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए हम आम चर्चा भी यहाँ पे लोगों से करेंगे, और जो विकास कार्य पिछले कुछ समय से जो रुक गए थे उनको कैसे गति देनी है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। जो हमने रोजगार की बातें अपने क्षेत्र में चुनावों के समय में करी है उसको कैसे अमली जामा पहनाना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, और भी जो बातें हमारे क्षेत्र के लोग कहेंगे उसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा करके आने वाले समय में उसे पूरा करने का हम हर संभव प्रयास जो है वो सबके आशीर्वाद के साथ, सबके सहयोग के साथ और सबके समर्थन के साथ करने का पूरा प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश सीमेंट कंपनी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। फैक्ट्री के बंद होने से 2 करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है। सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट विवाद में बातचीत चल रही है। सरकार ने बैठक में कहा था कि सरकार को बिना बताए कंपनी बंद की गई। अगर विवाद नहीं सुलझा तो कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। बहुत गंभीर मसला है और सरकार बहुत चिंतित है, और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे इसमें डिप्यूट भी किया है कि भाई आप इसमें समाधान को सुलझाएं। मैंने भी सभी पक्षों से कई बार बात की है, और मैंने कल जो है वो त्रिलोक जम्वाल जी हमारे माननीय जो बिलासपुर के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनको भी मैंने कहा है कि भी आप भी उसमें हस्तक्षेप करें, और जो भी बरमाना यूनियन है उनको थोड़ा सा समझा करके कोई बीच का रास्ता निकले, और सीमेंट प्लांट वाले और जो ट्रक यूनियन है वो भी बैठे, क्योंकि देखो राजनीतिक मसला नहीं है ये, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये विवाद जो है जल्द से जल्द सुलझे। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इस बारे में वन, ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभाग के मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बात की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में पूरी क्षमता का दोहन होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में खास निवेश नहीं आया। पिछले 5 साल ऊर्जा के क्षेत्र में निराशाओं का दौर रहा। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि अब सरकार ऊर्जा क्षेत्र में ओपन पॉलिसी लेकर आएगी, और उसके बाद निवेशक बुलाए जाएंगे और परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने एक फैसला लिया कि ऊर्जा के लिए ओपन पॉलिसी लेकर आएंगे। ऊर्जा, पर्यटन हो या एग्रीकल्चर हो या ये अपना मेडिकल टूरिज्म हो, बड़े सारे क्षेत्र में वो ओपन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ओपन पॉलिसी क्या होगी। ओपन पॉलिसी ये होगी कि हम
जो निवेशक है उनको पहले, हम निवेशक को पहले नहीं बुलाएंगे, पहले हम प्रोजेक्ट्स चिन्हित करेंगे, प्रोजेक्ट्स की सारी क्लियरेंसेस इन ऑर्डर करके, बेशक वो पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारी एफसीए क्लियरेंस से लेकर सारी की सारी हम क्लियरेंसेस सरकार अपने स्तर पर लेकर फिर हम ओपन जो है उसकी बिडिंग करवाएंगे कि सरकार को उसका कितना रेवेन्यू मिलता है। तो वहीं किन्नौर के रिकांगपिओ स्थित अंबेडकर भवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है, जिसके लिए हमें महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की जरूरत है, तभी एक विकसित और सशक्त राष्ट्र का निर्माण सुनिश्चित हो सकता है। मैं चाहता हूं कि किन्नौर की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, किन्नौर के बालिकाएं हैं, ये जो है पूरे प्रदेश में नंबर 1 होना चाहिए। यहाँ पर आपको हर प्रकार से आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए, चाहे वो नौकरी में, चाहे वो खेलों के अंदर हो, चाहे बागवानी के अंदर हो, या जो भी व्यवसाय आप चुनना चाहते हैं उसमें आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो वहीं जिला किन्नौर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। किन्नौर में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे लोगों को वाहन चलाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। मौके पर मौजूद किन्नौर से हमारे संवाददाता अनिल नेगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किन्नौर जिला में आज सुबह से ही मौसम खराब चला हुआ था, जिसके बाद अब मौसम ने अपनी करवट बदल दी है और ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में करीब 1.5 से 2 इंच बर्फबारी हुई, तो निचले इलाकों में भी अब बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मोटी मोटी बर्फ की फाहें गिरनी शुरू हो चुकी है। जिला किन्नौर में बर्फबारी के चलते फिलहाल किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन की ओर से बर्फबारी के चलते अब एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें प्रशासन ने पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को आज बिना वजह सफर करने से सख्त मनाही की है, क्योंकि जिला किन्नौर में बर्फबारी के दौरान ग्लेशियर के साथ साथ अब ब्लैक स्पॉट वाले इलाकों में भूस्खलन का लगातार खतरा बना हुआ है। किन्नौर जिला में बर्फबारी के चलते बागवानों व किसानों ने अब एक बार फिर से राहत की सांस ले ली है और इस बर्फबारी से यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बार ये जो बर्फबारी हो रही है ये अधिक से अधिक हो, ताकि जिला किन्नौर में सेब बागवानों के सेब के बगीचों में चिलिंग आवर का समय पूरा हो और किसानों के जो बिजाई किए हुए फसल है उसमें भी सिंचाई इत्यादि की समस्याएं न आए। बता दें कि प्रशासन ने जिला किन्नौर में बर्फबारी के चलते तीनों खंडों में अब बड़ी बड़ी मशीनरियां तैनात की है, ताकि सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने पर तुरंत सड़कों को बहाल किया जा सके। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। सोलन में गणतंत्र दिवस की परेड को बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए पसीना बहाया जा रहा है। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में मनाया जाना है। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद वो परेड की सलामी लेंगे। हमारे छात्र स्कूल से यहाँ पर 72 बच्चे 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से 25 एनसीसी के हैं, 22 एनएसएस और 25 बच्चे जो हैं वो विद्यालय की ओर से 26 जनवरी की परेड में भाग ले रहे हैं। हाँ, छोटी उम्र के बच्चे भी हैं। इनमें से बहुत से बच्चे जो हैं सिर्फ क्योंकि आजकल विद्यालय में छुट्टियां चली हुई हैं और बच्चे अपने घर में गए हुए थे और 26 जनवरी की परेड अटेंड करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र दिवस ये है कि जो हम देश के लिए जो कुछ त्योहार मनाए जाते हैं उनसे बच्चों में अपने देश के प्रति जो है वो प्यार उत्पन्न होता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी में भी तैयारियां जोरों पर हैं। मंडी शहर के सेरी मंच पर पुलिस जवान, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट समेत स्कूली बच्चे परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। इस दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि गणतंत्र समारोह में पुलिस जवानों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि सभी को पता है, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मंडी के सही मंच पर मनाया जाएगा
और इसमें पुलिस की जो प्लाटून्स की और होमगार्ड जवानों की और साथ में एनसीसी कैडेट्स की जो परेड रहती है उसकी अभी हम रिहर्सल मंडी में करवाई जा रही है, ताकि एक अच्छा शो जो है 26 तारीख को हम प्रेजेंट करें। और इसी तैयारियों के तहत ये प्रैक्टिस जो है 25 तारीख को करवाई जाएगी और सभी अपना जो मूवमेंट है वो उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए और एक समान अच्छी एक परेड जो है तैयार की जा सके, इसकी तैयारी मिली जुली। किन्नौर की रोपा वैली में तीरंदाजी के खेल की शुरुआत हो चुकी है। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसकी मान्यता है कि बुरी शक्तियों के प्रकोप को नष्ट करने के उद्देश्य से इस खेल का आयोजन होता है। इस तरह तीरंदाजी के खेल का प्रारंभ स्थानीय देवी देवताओं के स्वर्ग भ्रमण के साथ शुरू होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज सभागार में त्रिगर्त युवात्सव करने का ऐलान किया है। कांगड़ा के जिला संयोजक अभिनव चौधरी ने कहा कि एबीवीपी के इस आयोजन में संगठन मंत्री आशीष चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस साल विद्यार्थी परिषद को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बड़ी ही खुशी की बात है और हर्ष की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में जिला सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, जिसके चलते धर्मशाला महाविद्यालय में जो है महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला कांगड़ा का जिला सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें कल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी विद्यार्थी परिषद की तरुणाई को कल संबोधित करेंगे। शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य और पर्यावरण और पर्यटन का परिदृश्य, इसमें उसके बाद जो है शोभा यात्रा रहेगी जो धर्मशाला महाविद्यालय ऑडिटोरियम से निकलेगी और वो आकर यहाँ इधर कचहरी चौक में खुला मंच का आयोजन रहेगा। मनरेगा मजदूरों की मांग को लेकर अब अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति भी सामने आ चुकी है। इस बाबत डीसी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग रखी गई है कि प्रदेश में ऐसे 4 लाख मनरेगा मजदूर जिनका राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण किया गया था, उनका पंजीकरण जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जनवादी महिला समिति जिला कमेटी कुल्लू ने आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने उनसे अपील की है कि जो पूर्व की बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने जितने भी मनरेगा मजदूर जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से संबंधित है उनकी जो है सदस्यता रद्द की हुई है। इसमें हमने उनसे अपील की है कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए और साथ में मनरेगा में काम दिया जाए। नान में जिला परिषद की त्रिमासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष आशिमा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दों के साथ पिछली बैठक के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसमें हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें अलग अलग तरह के मुद्दे जो है हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर रखे गए थे अधिकारियों के सामने। कुछ एजेंडे हमने पिछली मीटिंग के थे जो हमारे पेंडिंग थे, उस पर चर्चा की गई और उस पर अधिकारियों से बात की गई कि वो जो क्षेत्रीय समस्या रखी गई थी क्या ये सॉल्व हुई है या नहीं। उसमें काफ़ी हद तक जो है अधिकारियों ने उस पर काम किया है, सॉल्व करी है समस्याएं। और इस बार नए जो क्षेत्रीय समस्याएं हमारे सामान्य मेंबर्स द्वारा रखी गई और हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उस पर भी जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करें, उस पर काम करें। सोलन में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिमाचल लोक निर्माण विभाग में पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन टेंडर लगाए जाते थे, लेकिन के तहत 1 लाख से ऊपर के जितने भी टेंडर हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 1 लाख से ऊपर के जो भी कार्य हैं उनमें ऑनलाइन टेंडर की व्यवस्था की गई है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। पहले ये ऐसा था कि 5 लाख से ऊपर ऑनलाइन होते थे और 5 लाख तक वेबसाइट पे होते थे, ऑफलाइन प्रोसेस में होते थे। ऑनलाइन टेंडर जो है HP टेंडर करके एक साइट होती है, उसी पे टेंडर लगते हैं।
तो उसमें ऑनलाइन मोड में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको उस पर ऑनलाइन मोड में सबमिट करने पड़ते हैं यूजिंग DSC। ऑनलाइन पहले भी प्रोसेस थी, अब ये है कि एकदम ऑनलाइन हो जाएगा, इससे तीव्रता आएगी और साथ में निर्देश एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है कामों को अवार्ड करने के लिए, तो ये जल्दी प्रोसेस होगा। ऑफलाइन में प्रोसेसिंग थोड़ा ज़्यादा लगती थी, ऑनलाइन में जल्दी प्रोसेसिंग होगी। पांवटा में प्रॉपर्टी डीलर्स की दबंगई देखने के लिए मिली है। पैसों के लालच में पहले भी प्रॉपर्टी डीलर की धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे। पीड़ितों के मुताबिक 50 से ज्यादा मकान बेच दिए गए हैं, लेकिन सुविधा किसी को भी मुहैया नहीं कराई गई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। नवजात बालिकाओं के अभिभावकों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का समापन हुआ। नान में काम के अधिकार को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही महिला समिति ने महिला दिवस अनोखे रूप से मनाया। भवन निर्माण में महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं को बंद करने का भी विरोध जताया है। 90 दिन का काम पूरा कर चुकी महिलाओं की कल्याण बोर्ड में सदस्यता बरकरार रखने की भी मांग की गई है। बद्दी में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस आरोपियों से चोरी हुए सामान को भी बरामद करने में जुटी हुई है। वहीं से पहले थाने में दर्ज मामले की पुष्टि करते हुए SHO ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर हासिल की जाएगी। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।